तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है सेकंड एपिसोड के अंदर। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में यहाँ पे जो जूली होती है ये बोलती कि प्लीज़ आप जो है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपकी जो वाइफ है वो बनने के लिए तैयार हूँ और मैं आपको खुश रखूँगी। हैटर बोलते क्या तुम सच में मेरी वाइफ बनोगी। तो जूली बोलती कि हाँ। तभी हैटर बोलते कि सुना तुमने। तो ड्रैगन बोलते कि हाँ मैंने सुन लिया, ये लड़की सही में जो है पागल है। फिर जूली बोलती कि देखो अभी मैं बहुत ज्यादा छोटी हूँ, इसलिए हम लोग सिर्फ नाम के ही पति पत्नी होंगे। हैटर कहता है ठीक है और ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये जूली को गले लगा लेता है और ये बोलते कि मुझे माफ करना, असल में मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग नाम के जो है पति पत्नी है, मुझे सही में काफी खुशी मिल रही है, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। सही बताऊं तो मुझे भी रोमांस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। फिर हैटर यहाँ पे कहता है कि ड्रैगन इसे आके जो है ब्लेसिंग दे दो। फिर ड्रैगन यहाँ पे ब्लेसिंग देता है और जूली के हाथ में एक अंगूठी आ जाती है। हैटर बोलते कि ये इस बात का प्रूफ है कि तुम्हें यहाँ पे ड्रैगन की जो ब्लेसिंग है वो मिल गई है और साथ ही तुम मेरी वाइफ हो। जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, जब तक हम यहाँ पे जो एंगेजमेंट है उसके बारे में लोगों को बताएंगे। तभी एकदम से इनके ऊपर जो हमला है वो हो जाता है, जिसके बाद ये लोग ऊपर आते हैं। यहाँ पे हैटर जो होता है एकदम से बेहोश हो जाता है। तभी जूली हैटर को बोलती कि आप चिंता मत लीजिए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी, आखिरकार मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको जो खुशियां दूंगी। फिर जूली जाती है और जो यहाँ पे पूरी नाव है उसे जो उठा के जो राज्य है उसमें ले जाती है और ये बोलती है कि यहाँ पे जो महाराज है वो जो जख्मी है, जल्दी करो, यहाँ पे जो बैंडेज है उसे जो लेके आओ। फिर बंदे आते हैं और यहाँ पे महाराज को ले जाते हैं, यानी हैटर को ले जाते हैं। नेक्स्ट में ड्रैगन यहाँ पे जूली को कह रहा था कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पे हैटर की जान बचा ली। जूली बोलती है कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे ड्रैगन बोलता है कि तुम्हें थोड़ा सा आराम से बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ही कम लोगों को जो है दिखाई देता हूँ, सभी लोग सोचेंगे तुम अपने आप से जो है बातचीत कर रही हो। तभी एक लड़की जो होती है यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मुझे जो है जाने दो, मुझे यहाँ पे जो महाराज है उनसे जो है मिलना है। सोल्जर बोलते कि नहीं, आप जो अंदर नहीं जा सकती है। तभी यहाँ पे लड़की बोलती कि मुझे हैटर से मिलना है, उसने यहाँ पे मुझे जो धोखा दिया है, वो मेरी जगह एक जो नई लड़की को लेके आया है। तभी यहाँ पे ड्रैगन बोलता है कि इस लड़की का नाम जो है सोफिया है और ये जो हैटर से प्यार करती है और ये बेला टाउन के जो महाराज है उनकी जो है डॉटर है। तभी यहाँ पे जो सोफिया होती है वो अंदर आ जाती है और ये बोलती है कि अच्छा तुम ही वो लड़की हो जिसे लेके हैटर यहाँ पे आया हुआ है, तुम तो सही में मुझसे बहुत छोटी हो, हैटर को जो है तुम आखिरकार पसंद कैसे आ गई। और ये कहते हुए सोफिया रोने लग जाती है। यहीं पे जूली जो होती है बैठी होती है और इसको सोफिया की याद आती है और ये कहती है कि जो सोफिया है वो काफी ज्यादा खतरा आगे चल के बनने वाली है, वो यहाँ पे आगे चल के मुझसे बहुत ज्यादा नाराज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हैटर की शादी जो है मुझसे हो जाएगी। अगर मेरी उससे शादी हो गई तो वो जो पूरे कंट्री को खत्म कर देगी और बाद में सभी बंदों को मार देगी और जिसके बाद वो खुद की जान ले लेगी और अपने आप को जला देगी। मैं सोच भी नहीं सकती कि यहाँ पे इस तरह की जो लड़की है वो जो है ये सब कर सकती है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे जो हैटर है वो वापिस आ चुका है, वो भी जल्दी से, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो चीजें हैं वो जो है चेंज हो जाए। लेकिन अगर चीजें चेंज नहीं हुई तो यहाँ पे जो सिविल वॉर है वो स्टार्ट हो जाएगी मेरी कंट्री के साथ और जिसके बाद यहाँ पे बहुत सारे जो सैनिक है वो जो है मारे जाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट में जो ड्रैगन होता है वो यहाँ पे आ जाता है। ड्रैगन को देख के जूली बोलती कि जो महाराज है वो कैसे हैं, जिस पे ड्रैगन कहता है कि वो जो है जाग गए हैं और जागते ही वो तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे। जब उनको पता चला कि तुम्हारा सामना है वो जो है सोफिया से हो चुका है तो वो जो है बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। तभी हम देखते कि जो हैटर होता है वो यहाँ पे आ जाता है। सोफिया पूछती कि आखिरकार आपने इस तरह के जो कपड़े हैं वो क्यों पहन रखे। हैटर बोलते कि मैंने तुम्हारी जो खाना है वो बना रखा है और मुझे पता है कि अगर तुमने एक बार इसे खा लिया तो फिर तुम अपने आप को नहीं रोक सकती हो, इसलिए तुम्हें इसे जो जल्दी से खा लेना चाहिए। इस पे जूली कहती कि नहीं, मुझे नहीं खाना है। हैटर कहता है कि आखिरकार तुम खाना खाने से मना कैसे कर सकती हो, तुम जो एक ग्रोइंग गर्ल हो और तुम यहाँ पे खाना खाने से मना कर रही हो। फिर जो हैटर होता है वो जूली को अपने हाथ से खाना खिलाता है और जूली को ये खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हैटर बोलते हैं कि अब तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाया इतना अच्छा और हम लोग काफी अच्छे जो मैरिज कपल है वो हैं। तभी यहाँ पे जूली कहती है कि आखिरकार कौन सा मैरिज कपल इस तरह की जो हरकतें हैं वो करता है और ये हैटर को थप्पड़ मार देती है। हैटर बोलते क्या मैंने कुछ गलत किया। ड्रैगन बोलते कि मुझे क्या पता। जूली कहती कि वैसे तुम यहाँ पे क्यों आए थे। तो हैटर बोलते कि मुझे तुम्हें जो देखना था इसलिए मैं यहाँ पे आया था। तभी जूली कहती कि जो हमला हमारे ऊपर हुआ था तुम उसके बारे में क्या करने वाले हो। हैटर बोलते कि मैं इसके बारे में पता लगाऊंगा, अगर वो लोग यहाँ पे कर्स प्रिंस से पंगा लेना चाहते हैं तो वो जो है पंगा ले सकते हैं। तभी जूली कहती कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या तुम सही में जो है कर्स प्रिंस हो।
हैटर बोलते कि देखो मैं एक ऐसा राजा हूँ जिसे यहाँ पे राजगद्दी नहीं मिलने वाली थी, तुम्हें पता ही होगा इसके बारे में। जूली बोलती कि हाँ मुझे पता है। हैटर बोलते कि असल में मेरी जो मदर की प्रोफाइल है वो जो है बिल्कुल अलग थी, वो काफी डाउन थी, इसलिए यहाँ पे मुझे राजगद्दी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन यहाँ पे मेरे बड़े भाई को राजगद्दी मिल गई थी, जिसके बाद हम दोनों में से कोई एक ही यहाँ पे रह सकता था, इसलिए मुझे जो है दूर भेज दिया गया इस शहर की जो बाउंड्री है उसके पास। और मेरी मोम को भी मैं अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं यहाँ पे जो ड्रैगन है उसे जो है देख सकता था। उनको लगता था कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। उन्होंने तो एक बार ये भी कह दिया था खास मैं यहाँ पे पैदा ही ना हुआ होता। लेकिन यहाँ पे जब मेरा जो 18 बर्थडे है वो आया, तभी जो मेरे भाई की तबीयत है वो खराब हो गई और वो जो है खत्म हो गया। और जिसके बाद नेक्स्ट किंग के लिए यहाँ पे मेरे दूसरे बड़े भाई को चूज किया गया, लेकिन वो भी जल्दी ही जो है खत्म हो गया। जिसके बाद मेरे नेक्स्ट बड़े भाई की बारी आई, लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक राजा नहीं रह पाया। ऐसा लगता था कि कोई बंदा मेरे पीछे पड़ा है मुझे जो है राजा बनाने के लिए। और मैंने ये सारी बातें मेरे छोटे भाई को बताई थी, वही जो है मेरी बातों को सुना करता था, जिसका नाम वैसल था। लेकिन यहाँ पे जो वैसल है वो जो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। अब इन सारी कंडीशन को देखते हुए मेरे जो फादर है उन्होंने जो है मुझे बुलाया और फाइनली मुझे जो है राजगद्दी मिल गई। और राजगद्दी के साथ मुझे यहाँ पे कर्स इंपीरियर का नाम भी मिल गया। लेकिन यहाँ पे जो वैसल है उसने सभी को मना लिया मेरा साथ देने के लिए और सब कुछ जो ठीक हो गया। तभी यहाँ पे जूली अपने मन में कहती है लेकिन यहाँ पे आगे चल के जो वैसल है वो जो है आपको धोखा देगा और साथ ही आपका बड़ा भाई भी, इसके बाद आप खुद ही उसे जो है मार दोगे। तभी जूली कहती है लेकिन आपकी जो फैमिली है वो जो है काफी गलत कर रही थी। जिस पे हटर बोलते हैं कि देखो मेरा जो जन्म है वो जो 8 जो ड्रैगन है उसकी जगह पे हुआ था, यानी कि सभी लोग मुझे 8 ड्रैगन का जो अवतार है वो मना करते थे, यानी कि मैं पैदा ही हुआ था यहाँ पे राज करने के लिए और लास्ट में राजा बनी गया। और साथ ही तुम मेरी वाइफ बन चुकी है और जिसे यहाँ पे ड्रैगन का जो वरदान है वो जो मिल चुका है। अब वहाँ आने वाले 3 साल यहाँ पे जो शांति से गुजार सकते हैं। तभी जूली कहती कि शायद से यहाँ पे जो हैटर है वो जो मुझसे कुछ छुपा रहा है। तभी जूली कहती कि वैसे मैं यहाँ पे सोच रही थी क्यों ना मैं यहाँ पे तहकीकात करूँ कि आखिरकार हमारे ऊपर हमला किसने किया था। हैटर बोलते कि ये खतरनाक है। जूली बोलती कोई बात नहीं, वैसे भी मैं आपकी बीबी हूँ, अगर मैं आपके लिए खतरा नहीं उठाऊंगी तो आखिरकार मुझे किसके लिए खतरा उठाना चाहिए। तभी नेक्स्ट सीन में हम जूली को देखते हैं जो यहाँ पे रूप बदल के घूम रही होती है। तभी इसको सोफिया की आवाज आती है। फिर जूली उस बिल्डिंग में देखती है जहाँ पे सोफिया पादरी से बात कर रही होती है। यहाँ पे सोफिया कहती कि बिल राज्य जो है खतरे में है। पादरी बोलते कि आप चिंता मत लीजिए और अपना जो सारा ध्यान है वो जो यहाँ पे जो हाटर है उसके ऊपर लगाइए और उनको अपना जो है बना लीजिए। तभी जूली देखती कि यहाँ पे महल के बाहर बहुत सारे जो सैनिक है वो जो है तैनात है, वो भी जो हथियार लेके। फिर वही सैनिक जो होते हैं अंदर घुस जाते हैं और सोफिया को यहाँ पे जो है पकड़ लेते हैं। तभी ये जूली होती है वो जो होती है आ जाती है और ये कहती है कि उसे छोड़ दो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बिल राज्य के जो राजा होते हैं वो आ रहे होते हैं, यही जो है सोफिया के पिता है। फिर ये जो होते हैं सीधा हटर के पास जाते हैं और ये बोलते कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, तुम्हें पता नहीं क्या यहाँ पे हमारा जो नॉर्थन आइलैंड है वो जो कब्जे में आ चुका है और ये सब तुम्हारी उस लड़की ने जो यहाँ पे आई है उसके राज्य ने यहाँ पे हमारे राज्य के ऊपर जो है हमला कर दिया और साथ ही जो नॉर्थन आइलैंड है उसके ऊपर जो है कब्जा कर लिया। अब बताओ तुम क्या करोगे। मुझे लगता है कि तुम्हारी जो बीवी है वो जो स्पाई है और साथ ही तुम्हारी बीवी के जो राज्य वाले हैं उन्होंने मेरी बेटी को भी जो किडनैप कर लिया है। अब बताओ मैं क्या करूँ। जिस पे हार्टर बोलते हैं कि ठीक है मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा, लेकिन अगर मेरी बीबी की कोई गलती ना निकली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट सीन में हम सैनिकों को देखते हैं जो सोफिया को पकड़ के एक जगह पे ले आए होते हैं। तभी सोफिया बोलती कि आखिरकार तुम लोग हमारे साथ क्या करने वाले हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं बिल राज्य की महाराज की डॉटर हूँ। जिस पे ये लोग बोलते कि हमें पता है कि तुम बिल राज्य के महाराज की डॉटर हो और तुम्हें पता है कि हम लोग करसीना जो राज्य है वहां से आए हुए हैं, अगर तुमने बकवास की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर सैनिक के जाने के बाद सोफिया कहती कि मेरी वजह से ये जो लड़का है ये भी जो खतरे में आ गया। सोफिया कहते कि तुम चिंता मत लो बच्चे, यहाँ पे जो हटर है वो जैसे कुछ संभाल लेंगे, वो आके हमारी जो हेल्प है वो करेंगे। तभी जूली सिल्वी से पूछती कि वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। सिल्वी कहती कि असल में मैं यहाँ पे अपने फादर से मिलने आई थी और मैं उनको हार्टर के बारे में बताने के लिए आई थी। जूली कहती कि शायद से तुम हार्टर के ऊपर कुछ ज्यादा ट्रस्ट करती हो। जिस पे ये बोलती कि हाँ मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी जो है जान बचा रखी है पहले। असल में जब मैं छोटी थी तो मेरी मॉम जो है गुजर गई थी, जिसके बाद मेरे फादर ने जल्दी ही नई शादी कर ली। फिर मेरी मॉम को जो है यहाँ पे मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी तो उन लोगों ने मुझे एक नई जगह पे शिफ्ट कर दिया, लेकिन वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा करता था, इसलिए मैं यहाँ पे जो ड्रैगन है वहाँ पे जो है चली जाया करती थी और मैं वहाँ पे जाके उनसे जो बातचीत है वो जो है किया करती थी। वो अलग बात है कि मुझे उनकी जो भाषा है वो समझ नहीं आया करती थी,
लेकिन धीरे धीरे मैं उनकी जो फीलिंग है उनको जो है समझने लगी और यहाँ पे उनसे बात करने लगी। लेकिन मेरे दोस्तों को मैं काफ़ी अजीब लगा करती थी, इसलिए उन्होंने मेरे साथ जो है छोड़ दिया और मैं अकेली हो गई। फिर एक दिन मेरे फादर ने मुझे जो है लेटर भेजा कि मुझे हाटर से मिलना है, और वो पहली बार था जब मैं हाटर से मिली थी। हाटर ने मुझसे पूछा क्या मेरे कंधे में कुछ है, तो मैंने कहा कुछ भी नहीं है। फिर उस दिन जो मेरे फादर है वो जो है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाए और उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पे मैंने जितने तुम पे पैसे लगाए हैं वो जो है मुझे अभी चाहिए, और वो मुझे मार रहे थे। तभी जो हाटर है उसने जो है मेरी जान बचाई, और जिसके बाद से ही मैं उसके लिए कुछ करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे एक लड़की जो बीच में आ गई और अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। इसमें मेरी गलती थोड़ी है कि मैं यहाँ पे 16 की हूँ। तभी हम देखते कि दो बंदों को और जो है यहाँ पे लाया जाता है, और वो दोनों भाई बहन होते हैं जो आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। लड़के का नाम जीक होता है और लड़की का नाम किमिलिया होता है। अब यहाँ पे ये दोनों कहते हैं क्या तुम हमें जानती हो। तभी यहाँ पे जो जूली होती है वो इन दोनों को देख के रोने लग जाती है। किमिलिया बोलती कि जैक तुम्हारी शक्ल गंदी है, जिसकी वजह से ये लड़की डर गई। जैक बोलते कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी शक्ल गंदी है जिसकी वजह से ये लड़की डरी है। तभी यहाँ पे जो जूली होती है वो कहती कि मैं समझ गई, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खोया है, इसका मतलब मैं सही में जे पीछे आ चुकी हूँ। आज ये फर्स्ट टाइम है जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं यहाँ पे जे पीछे आ चुकी हूँ। इस बार मैं किसी को भी नहीं खोऊंगी। अब दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है, तो मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। जब तक के लिए बाय बाय।